बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर के कोर्स का चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट था और ये इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 3 है। और आज का जो टॉपिक है वो है कंकरेंसी of the median and angle bisectors of a triangle। ये जो टॉपिक है ये बेसिकली दो पार्ट्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट जो पार्ट है वो है कंकरेंसी ऑफ द मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल और सेकंड जो पार्ट है वो है कंकरेंसी ऑफ द एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो हम पहले फर्स्ट पार्ट पे डिस्कशन करेंगे, आफ्टर दैट फिर सेकंड पार्ट की तरफ आएंगे। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है concurrency of the medians of a triangle। सबसे पहले इसमें कुछ टर्म्स हैं वो हम डिफाइन करेंगे, लाइक कंकरेंसी क्या होता है, मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल क्या होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट मैं डिफाइन करना चाहूँगा कि जी व्हाट इज़ मीडियन। कि जी मीडियन क्या होते हैं, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। सो अ मीडियन of a triangle is a line segment joining the vertex to the midpoint of the opposite side। यानी मीडियन जो होता है, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एक्चुअली एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि ज्वाइन करता है वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ। मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल एक लाइन सेगमेंट होता है जो कि वर्टेक्स को अपोजिट साइड के मिड पॉइंट के साथ ज्वाइन करता है। क्लियर? फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, दिस वर्टेक्स ए, ये हमारा वर्टेक्स बी है और ये वर्टेक्स सी है। ठीक है जी, ए वर्टेक्स का अपोजिट साइड बी सी है और बी सी पे मिड पॉइंट ये है और इस मिड पॉइंट को मैंने डी कहा। इसी तरह बी वर्टेक्स का अपोजिट साइड ए सी है और ए सी का मिड पॉइंट ये है और इसको मैंने ई कहा। और इसी तरह सी वर्टेक्स का अपोजिट साइड ए बी और ए बी का मिड पॉइंट एफ है। क्लियर? मैंने क्या किया कि जी ए वर्टेक्स को मैंने बी के साथ ज्वाइन किया, तो ये जो लाइन सेगमेंट है ये लाइन सेगमेंट मीडियन कहलाता है। इसी तरह बी वर्टेक्स को मैंने
ई के साथ ज्वाइन किया। इसी तरह एफ वर्टेक्स को मैंने सी वर्टेक्स के साथ ज्वाइन किया। तो ये तीन जो लाइन सेगमेंट हैं इनको मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल कहा जाता है। सो किसी भी ट्रायंगल के तीन मीडियंस होते हैं। क्लियर? अच्छा जी, और मज़े की बात यह है कि जी ये तीनों मीडियंस जो हैं एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट भी करते हैं और उस पॉइंट को यानी इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं और इस पॉइंट को कहा जाता है सेंट्रॉइड कहा जाता है। क्लियर? सेंट्रॉइड। अच्छा जी, अब डिफाइन करते हैं कि जी सेंट्रॉइड क्या होता है। The centroid of a triangle is the point of intersection of the three medians of a triangle। यानी सेंट्रॉइड जो होता है, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल, वो क्या होता है? एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। लेकिन किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन? थ्री मीडियंस का। यानी थ्री मीडियंस ऑफ ट्राइंगल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सेंट्रॉइड कहा जाता है। क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं कनकरेंट लाइंस की तरफ कि जी कनकरेंट लाइंस क्या होते हैं। Two or more than two lines are said to be concurrent if they intersect at a single point। यानी दो या दो से ज़्यादा लाइंस को हम कंकरेंट कहेंगे अगर वो लाइंस एक पॉइंट पे क्या हो? इंटरसेक्ट करते हो। दो या दो से ज़्यादा लाइंस को हम कंकरेंट लाइंस कहेंगे अगर वो तमाम लाइंस एक पॉइंट पे क्या हो? इंटरसेक्ट करते हो। ठीक है, लेट्स सपोज ये हमारे पास एक लाइन है, से लाइन ए बी। ये जी आपके पास कोई दूसरा लाइन है, से सी डी। इसी तरह ये आपके पास कोई तीसरा लाइन है, ई एफ। यानी हमारे पास तीन लाइन्स हैं। ए भी एक लाइन है, इसी तरह सी डी दूसरा लाइन है और इसी तरह तीसरा ई एफ लाइन है।
अगर और किया जाए, ये तीनों लाइंस इस एक पॉइंट में से पास हो रहे हैं, यानी ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि जी ए बी सी डी और ई एफ, ये जो तीन लाइंस हैं, ये क्या है? कंकरेंट लाइन है, कंकरेंट लाइंस है। क्लियर? और जिस पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट करते हैं, इस पॉइंट को कहा जाता है पॉइंट ऑफ कंकरेंसी, पॉइंट ऑफ कंकरेंसी कहा जाता है। क्लियर? अच्छा जी, अब ज़रा ऊपर ट्राइंगल की तरफ आ जाए। ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए डी बी ई सी एफ जो है ये क्या है? मीडियंस हैं। और मैंने ये कहा कि ये तीनों मीडियंस जो हैं ये एक पॉइंट में से पास होते हैं, यानी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ही है। तो यहाँ पे इस केस में इस सेंट्रॉइड को पॉइंट ऑफ कंकरेंसी भी कहा जाता है, लेकिन किसका? मीडियंस का। क्लियर? मीडियंस जो होते हैं वो क्या होते हैं? कंकरेंट होते हैं, यानी मीडियंस ऑफ अ ट्रायंगल आर कंकरेंट। क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं कि जी कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ सेंट्रॉइड कैसे फाइंड की जाए। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंट्रॉइड, यानी जो सेंट्रॉइड है हमारे पास, उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड किए जाए। अच्छा जी, इसके लिए मैं एक ट्रायंगल ड्रा करता हूँ फर्स्ट। ये जी लेट से हमारे पास एक ट्रायंगल है, ये वर्टेक्स ए है, ये वर्टेक्स बी, और ये हमारे पास वर्टेक्स सी है। ए वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 y1, बी वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और सी वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है? x3 y3 है। अच्छा जी, बी सी का जो मिड पॉइंट है वो लेट्स से Q है, और ए सी का जो मिड पॉइंट है वो लेट्स से R है, और ए बी का जो मिड पॉइंट है लेट्स से वो P है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया कि जी ए पॉइंट को, ए वर्टेक्स को हमने Q पॉइंट के साथ ज्वाइन किया। तो ये आपका एक मीडियन बना। इसी तरह B को आपने R से ज्वाइन किया, तो ये आपका दूसरा मीडियन बना। इसी तरह आपने P को C के साथ ज्वाइन किया, ये आपका तीसरा मीडियन बना। और ये है जी सेंट्रॉइड ऑफ द ट्रायंगल। अच्छा, और ऊपर हमने ये कहा था कि ये तीनों मीडियंस जो हैं ये कंकरेंट भी हैं, क्योंकि सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं। अच्छा जी, तो एक रिजल्ट है जिसका स्टेटमेंट कुछ यूँ है कि जी centroid of a triangle divides each median in the ratio
2:1। यानी सेंट्रॉइड जो होता है वो तो एक पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट हर मीडियन को 2:1 पे डिवाइड करता है। यानी ये जो पॉइंट है ये आपका सेंट्रॉइड है, हमने इसको G से रिप्रेजेंट किया है, और ये जो पॉइंट G है ये इस BR मीडियन को 2:1 पे डिवाइड करता है। मतलब जो वर्टेक्स की तरफ जो पोर्शन है ये 2 गुना है इस साइड का, यानी 2:1। इसी तरह ये है 2:1 और इसी तरह ये है 2:1। तो यानी सेंट्रॉइड जो है, जो पॉइंट है G, ये हर मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं यहाँ पे लास्ट लेक्चर में हमने मिड पॉइंट फार्मूला पढ़ा था। क्या था जी कि लेट से ये आपका लाइन सेगमेंट है, ये वर्टेक्स A है, पॉइंट A है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, और इस पॉइंट को मैंने B कहा, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, और हमने ये मिड पॉइंट लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स हमने कहा xy है, C पॉइंट। और ये जो मिड पॉइंट है ये AB लाइन सेगमेंट को 1:1 में डिवाइड करता है, यानी इस केस में M1 भी 1 है, M2 भी 1 है। तो हमने कहा था कि फिर ये जो मिड पॉइंट है CXY, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे कि जी इन दोनों पॉइंट्स में जो x कोऑर्डिनेट्स हैं उनको ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, तो x1 + x2 डिवाइड बाई 2। फिर y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो y कोऑर्डिनेट्स को आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करें। तो इस फार्मूले को हमने कहा था कि ये फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला। तो इसी तरह यहाँ पे देखा जाए तो Q जो है वो B और C का मिड पॉइंट है, तो Q के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो B और C पॉइंट के x कोऑर्डिनेट्स ऐड करें, 2 पे डिवाइड करें, क्या होगा x2 + x3 डिवाइड बाई 2। y कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे Q के, तो y कोऑर्डिनेट्स आपस में ऐड करें, y2 + y3 और 2 पे डिवाइड करें। इसी तरह यहाँ पे r के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो पॉइंट A और C के x कोऑर्डिनेट्स ऐड करें और 2 पे डिवाइड करें, तो x1 + x3 डिवाइड बाई 2, और y कोऑर्डिनेट्स आपस में ऐड करें, y1 + y3 डिवाइड बाई 2। तो ये r के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। इसी तरह p के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, तो A और B पॉइंट के जो x कोऑर्डिनेट्स हैं इनको आपस में ऐड करके 2 पे डिवाइड करें, और इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स भी, सो y1 + y2 डिवाइड बाई 2। सो ये आपके पास P के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे। क्लियर? और हम क्या सर्च कर रहे हैं, हम ये सर्च कर रहे हैं कि जी ये जो सेंट्रॉइड है इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो हमने ये सपोज किया कि जी लेट GXY is the centroid, the coordinates of the point G that divides the median AQ in the ratio say M1:M2 equal to 2:1। फर्स्ट हम ये जो लास्ट लेक्चर में हमने ये पढ़ा था, लेट से ये आपका A पॉइंट जिसके कोऑर्डिनेट x1 y1 और इसी तरह B पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। ठीक है, तो ये C पॉइंट है और इसके कोऑर्डिनेट x y हैं।
और C पॉइंट जो है ये A B को M1:M2 पे डिवाइड करता है। तो फिर हमने पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने के लिए फार्मूला लिखा था। वो फार्मूला कुछ यूँ था कि जी CXY यानी कोऑर्डिनेट ऑफ C वो कुछ यूँ डिफाइन होंगे M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियोज M1 प्लस M2। इसी तरह y कोऑर्डिनेट्स कुछ यूँ होंगे M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2। इस फार्मूले की मदद से हम C पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर रहे हैं और G जो है वो AQ लाइन सेगमेंट को, इस मीडियन को 2:1 पे डिवाइड करता है। तो यानी M1 आपका 2 है और M2 आपका 1 है। सिंपल इस फार्मूले में आप पुट करें तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपके पास GXY इक्वल टू, देखें M1x2, सो ये आपका x1 y1 और ये आपका x2 y2। सो M1x2 M1 2 है, 2 को मल्टीप्लाई करें x2 के साथ, 2 मल्टीप्लाइड बाई व्हाट इज x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, फिर प्लस M2 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करें। M2 क्या है 1 है, 1 को x1 के साथ मल्टीप्लाई करें x1 ही आएगा, होल डिवाइड बाई 2 और 1 को ऐड करें यानी M1 प्लस M2 है तो M1 2 है, M2 1 है, 2 और 1 को ऐड करें, ये आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। कॉमा y कोऑर्डिनेट कैसे, M1 को y2 से मल्टीप्लाई करें, M1 2 है और y2 ये वाला है, इसके साथ मल्टीप्लाई करें 2 इंटू व्हाट इज y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 2 प्लस M2 y1, M2 1 है, y1 y1 है, सो y1 आ जाएगा डिवाइड बाई 2 प्लस 1। क्लियर। सो ये बन गया GXY इक्वल टू 2 के साथ कैंसिल, तो क्या बचा x1 प्लस x2 प्लस x3 होल डिवाइड बाई 2 प्लस 1 से 3, 2 के साथ कैंसिल, यहाँ से बचा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। सो ये आपके पास कोऑर्डिनेट आ गए किसके, सेंट्रॉइड के। x कोऑर्डिनेट आप इस तरह फाइंड करेंगे और y कोऑर्डिनेट y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। ये तो था आपके पास AQ यानी G पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो कि AQ को 2:1 में डिवाइड करता है। अब हम देखते हैं कि जी BR को 2:1 पे डिवाइड करता है, तो क्या इस केस में भी यही फार्मूला होगा। अच्छा जी, अब आते हैं G के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करते हैं जो कि BR को इन द रेशो 2:1 डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो हमने फाइंड किया है ये तो G के कोऑर्डिनेट्स थे जो कि AQ को 2:1 पे डिवाइड करता था। तो अब नाउ the coordinates of the point G that divides the median BR in the ratio M1:M2 which is 2:1। अब इस केस में आपका ये लेट से आपका x1 हो जाएगा, ये आपका x2 और इसी तरह y1 आ जाएगा और ये आपका x2 y2 आ जाएगा। क्लियर। तो इस फार्मूले में आप पुट करें तो क्या बनेगा, यहाँ से
यहाँ से बन जाएगा g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू m1 x2। m1 क्या है, 2 है, x2 क्या है आपके पास, तो 2 इंटू x2 आपका x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x3 डिवाइड बाई 2 प्लस m2 m2 आपका 1 है, x1 आपका x2 है, तो x2 मल्टीप्लाई 1 से x1 x2 ही आएगा, डिवाइडेड बाय क्या है जी, सम ऑफ द रेशियो, तो 2 प्लस 1 कॉमा, अब यहाँ पे m1 y2, सो m1 2 है, y2 y1 प्लस y3 बाई 2, तो 2 इंटू y1 प्लस y3 बाई 2 प्लस m2 y1, तो m2 आपका 1 है, y1 आपका y2 है, सो y2 डिवाइड बाई 2 प्लस 1, क्लियर। सो यहाँ से ये 2 के साथ कैंसिल, ये 2 के साथ कैंसिल, तो इस केस में आपके पास आ जाएगा जी एक्स वाई इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 आ जाएगा, क्लियर है कि नहीं। तो इससे ये साबित हुआ कि जी जो बी आर जो था, बी आर ये लाइन सेगमेंट, और जी जो है बी आर को 2:1 पे डिवाइड करता था, तो फिर जी के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड करें, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3 आपको x कोऑर्डिनेट देगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3 आपको y कोऑर्डिनेट्स देगा, क्लियर। सिमिलरली आपका जो CP है, CP, तो इसमें आपका ये आपका x2 बन जाएगा, ये आपका y2 और ये x1 और ये आपका y1, तो क्या बनेगा फार्मूले से, g ऑफ एक्स वाई इक्वल टू m1 x2, m1 2 है, x2 क्या है, x1 प्लस x2 बाई 2, तो ये बनेगा 2 इंटू x1 प्लस x2 बाई 2 प्लस m2 x1, m2 क्या है 1 है और x1 क्या है x3 है, x3 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशो, सो 2 प्लस 1। इसी तरह m1 y2, सो व्हाट इज m1, m1 2 है, y2 क्या है y1 प्लस y2 बाई 2, 2 इंटू y1 प्लस y2 बाई 2 प्लस m2 y1, व्हाट इज m2, m2 1 है और y1 y3 है, y3 डिवाइड बाई सम ऑफ द रेशियोज 2 प्लस 1 आ जाएगा। सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास the coordinates of the centroid gxy equal to 2 के साथ कैंसिल, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, यहाँ से 2 कैंसिल, y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। तो आपने ये देख लिया कि जी तीनों जो आपके पास मीडियंस थे जो कि इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते थे, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आपके पास तीनों से सेम आए, क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों लाइन एक पॉइंट पे कंकरेंट है, यानी इस पॉइंट पे कंकरेंट है, और दूसरी बात ये है कि जी ये पॉइंट्स आपके पास सेंट्रॉइड है, और सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट आप कैसे फाइंड करेंगे, तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे जब आपके पास तीनों वर्टिसेस गिवन हो। जब किसी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस गिवन हो तो फिर आप उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड
विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला आप फाइंड आउट करेंगे। क्लियर? अच्छा जी, एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3, शो दैट द पॉइंट्स ए बी सी एंड डी आर द वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर ए बी सी डी। आप ये शो करेंगे जो दिए गए 4 पॉइंट्स हैं ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। तो स्क्वायर क्लोज प्लेन फिगर होता है कि जिसके 4 साइड्स होते हैं और वो चारों साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इसको प्लॉट किया है। ये आपका ए वर्टेक्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0, -2 और ये आपका 3, 1 ये बी के कोऑर्डिनेट्स हैं और इसी तरह 0, 4 ये आपके सी के कोऑर्डिनेट्स हैं और इसी तरह ये वर्टेक्स जो है ये आपका डी है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -3, 1। आपने ये तमाम लेंथ फाइंड करनी है। अगर ये सेम आए उसके बाद आपने जो डायगनल्स हैं वो भी आपने फाइंड करना होगा। अगर डायगनल भी सेम आ गए तो फिर हम कहेंगे कि यार ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। क्लियर? अच्छा जी, फर्स्ट हम ए बी लेंथ फाइंड करते हैं। सो इसके लिए डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फार्मूला लेट से आपके पास एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और Q दूसरा पॉइंट है कि जिसके कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं। तो फिर पी क्यू लेंथ जो होगा, जो डिस्टेंस होगा P और Q के बीच, वो हम यूँ फाइंड करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? अच्छा जी, सो फर्स्ट हम ए और बी के बीच लेंथ फाइंड करते हैं। ए बी लेंथ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए वर्टेक्स क्या है जी 0, -2, बी वर्टेक्स क्या है, कोऑर्डिनेट्स 3, 1 है। ये आपका x1 y1, ये आपका x2 y2। इसमें पुट करें जी, क्या बनेगा, x2 माइनस x1 मीन्स 3 - 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 1 -2 से प्लस 2 का होल स्क्वायर बनेगा। सो ए बी लेंथ आपके पास आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 3 - 0, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 2 3 स्क्वायर 9। सो ए बी लेंथ आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18, जिसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, ए बी लेंथ इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर? सो ए बी जो लेंथ था वो आपके पास क्या आया, 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गई। नाउ अब आते हैं बी सी लेंथ फाइंड करते हैं। बी सी लेंथ, सो बी सी लेंथ अगेन डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं जी। सो आपका बी क्या है 3, 1 और सी क्या है, वो है 0, 4। सो बी के कोऑर्डिनेट आपके x1 y1 होंगे और सी के कोऑर्डिनेट्स आपके x2 y2 होंगे। सो बी सी लेंथ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 0 - 3 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 मीन्स 4 - 1 का स्क्वायर। सो बी सी लेंथ इक्वल टू -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 - 1 3, 3 का स्क्वायर 9। सो बी सी लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 विच इज़ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अच्छा जी, फर्दर अब आते हैं सी डी लेंथ फाइंड करते हैं। सी डी लेंथ, ठीक है जी। सी क्या है आपके पास 0, 4 और डी क्या है
-3, 1. So CD length equal to square root of x2 minus x1, ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और ये आपका y2. So x2 minus x1 means -3 minus 0 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 means 1 minus 4 का होल स्क्वायर. So CD length equal to -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 minus 4 minus 3 का स्क्वायर 9. So CD length आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 which is nothing, just 3 into square root of 2. अच्छा जी, अब आते हैं AD की तरफ. AD लेंथ फाइंड करते हैं. ठीक है जी. व्हाट इज A? 0 minus 2. व्हाट इज D? -3, 1. A के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1, D के कोऑर्डिनेट्स आपके x2 y2. तो डिस्टेंस फार्मूले में पुट करें. स्क्वायर लेंथ ऑफ AD इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 means -3 minus 0 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1 means 1 minus -2 से प्लस 2 का होल स्क्वायर. सो AD लेंथ आपके पास आ जाएगा -3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 प्लस 2 3 का स्क्वायर 9. सो AD लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 18 which is 3 into square root of 2. तो आपने ये देखा कि चारों साइड्स आपस में इक्वल आ गए. AB लेंथ बराबर है BC लेंथ बराबर है CD लेंथ और ये बराबर है AD के. चारों लेंथ आपस में बराबर आ गए. नाउ अब हम ये देखते हैं कि जी क्या डायगोनल्स भी आपस में बराबर हैं. तो अगर डायगोनल्स दोनों आपस में बराबर हुए तो हम कहेंगे कि ये किसी स्क्वायर के वर्टिसेस हैं. तो डायगोनल क्या है आपके पास? डायगोनल AC और DB. सो AC की तरफ आते हैं. AC. सो AC लेंथ क्या होगा? व्हाट इज A? A आपके पास 0 minus 2 और व्हाट इज C? 0, 4 है इसके वर्टेक्स. तो ये आपका x1 y1, ये आपका x2 और y2. सो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला AC लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1 मीन्स 0 minus 0 का स्क्वायर, सो 0 स्क्वायर प्लस y2 minus y1 4 minus 2, तो 4 plus 2 का होल स्क्वायर आएगा. सो AC लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर 0, 4 plus 2 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर. स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल. सो AC लेंथ आ जाएगा आपके पास 6. इसी तरह BD लेंथ हमने फाइंड करनी है. ठीक है, क्योंकि BD दूसरा डायगोनल है. सो व्हाट इज B? B आपके पास है 3, 1 एंड D बराबर है B के कोऑर्डिनेट्स 3, 1 और D के कोऑर्डिनेट्स आपके पास -3, 1. सो B के कोऑर्डिनेट्स आपके x1 y1 और D के कोऑर्डिनेट्स आपके x2 y2. सो डिस्टेंस फार्मूले में पुट करें. BD लेंथ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 minus x1, तो -3 0 आएगा, 0 का स्क्वायर प्लस y2 x2 minus x1, तो ये बनेगा -3 का स्क्वायर प्लस y2 minus y1, तो 1 minus 1 का स्क्वायर. सो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ -6 का होल स्क्वायर और 1 minus 1 से क्या आएगा? 0. तो ये बनेगा स्क्वायर रूट ऑफ 36 प्लस 0. सो यहाँ से आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 6 का होल स्क्वायर. स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल. सो BD लेंथ किसके इक्वल आया? 6 के इक्वल आया. तो आपने ये देखा कि दोनों डायगोनल्स भी आपस में क्या हैं? बराबर है.
सो दोनों डायगोनल्स भी बराबर हैं और साथ साथ में चारों साइड्स जो हैं वो भी बराबर हैं, तो हम कहेंगे कि A, B, C and D are the vertices of a square. Hence, A, B, C and D are the vertices of a square A, B, C, D. Clear? क्वेश्चन नंबर 3 तो मैंने कर दी। क्वेश्चन 2 सिंपल है। देखें तो 3 पॉइंट्स है आपके पास A, B एंड C, और आपने AB लेंथ प्लस BC लेंथ को शो करना है कि AC लेंथ के इक्वल है। ठीक है, तो सिंपली AB लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करें, देन BC लेंथ बाय डिस्टेंस फार्मूला, और इसी तरह AC लेंथ फाइंड करके AB लेंथ को BC लेंथ के साथ ऐड करें तो आपके पास AC लेंथ आ जाएगा। ये आप ट्राई कर लें। 5 की तरफ आ जाए। शो दैट द पॉइंट्स A, B, C and D आर द वर्टिसेस ऑफ द रेक्टेंगल ABCD। आपके पास रेक्टेंगल ABCD है और आपने ये शो करनी है कि जो ये वर्टिसेस हैं ये आपके पास रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। रेक्टेंगल जो होता है ये एक क्लोज्ड फिगर होता है कि जिसके 4 साइड्स होते हैं और अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल हर वर्टेक्स पर वो 90 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो आप फाइंड करें AB लेंथ, BC लेंथ, CD और AD लेंथ फाइंड करें, और इसी तरह AC और BD लेंथ फाइंड करें जो कि डायगोनल्स शो करेंगे आपके पास। तो अगर पहले इसको प्लॉट किया जाए तो फिर बेहतर होगा। तो आप यहाँ पे 6 कंपोनेंट्स आपने फाइंड करनी है। ठीक है, 4 साइड्स और 2 डायगोनल्स। 4 साइड्स में 2 साइड्स आपस में इक्वल होनी चाहिए, 2 साइड्स आपस में, और इसी तरह 2 डायगोनल्स आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो फिर हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगल के वर्टिसेस हैं। क्लियर? इसी तरह क्वेश्चन 6 में शो दैट द पॉइंट्स A, B एंड C आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोसेलेस ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल के जिसमें 2 साइड्स आपस में इक्वल हों। ठीक है, तो आप यहाँ पे लेंथ AB फाइंड करें, BC लेंथ फाइंड करें और AC लेंथ फाइंड करें। 3 लेंथ फाइंड हो जाएंगी। अगर इन तीनों लेंथ्स में कोई से 2 लेंथ्स अगर आपस में बराबर हुए तो हम कहेंगे कि ये जो 3 वर्टिसेस हैं ये किसी आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स A, B एंड C। यानी वो पॉइंट आपने फाइंड करनी है जो कि A, B और C से इक्विडिस्टेंट फासले पर पड़ा हो, यानी सेम फासले पर पड़ा हुआ हो। ठीक है, तो ये ट्राई करता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द पॉइंट which is equidistant from the point A 2,1, B -4,3 and C -6,5। अच्छा जी, तो मैंने सपोज किया कि जी वो पॉइंट जो है वो क्या है, Px, y है। सोल्यूशन, लेट Pxy be the point which is
equidistant from the point A, B and C। अच्छा जी, अगर इक्विडिस्टेंट पर पड़ा है तो हम वो लेंथ फाइंड करते हैं। फर्स्ट मैं फाइंड करता हूँ PA, ठीक है। तो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। सो A क्या है? A आपके पास 2, 1 और P क्या है? x एंड y है। ये x1 y1, ये x2 y2। क्या बनेगा? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। सो यहाँ से PA लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर ओपन करें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 स्क्वायर 4 माइनस 2ab, तो 2 2 जा 4x आएगा, प्लस यहाँ पे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस माइनस 2ab। सो PA लेंथ आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट लेंथ की तरफ, जो कि है आपके पास PB। सो यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1, तो PB, P के एलिमेंट कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 और B के x2 y2 कहें, या B के x1 y1 और P के x2 y2 कहें, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। P के x2 y2 ही रहे, B को हम x1 y1 कहते हैं। तो क्या बनेगा? x माइनस x2 माइनस x1, सॉरी x2 क्या है? x और x1 माइनस 4 है, तो ये प्लस 4 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1, सो y माइनस 3 का होल स्क्वायर। सो PB लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर ओपन किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। सो PB लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y 9 प्लस 16, तो 25 आ जाएगा। ये आपका PB लेंथ आ गया। अच्छा, अब आते हैं CP लेंथ की तरफ, या PC लेंथ की तरफ, या CP लेंथ की तरफ आ जाते हैं। तो ये आएगा स्क्वायर रूट ऑफ CP। x2 माइनस x1 मीन्स x माइनस माइनस 6 मीन्स x प्लस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो y माइनस 5 का होल स्क्वायर। सो CP लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, स्क्वायर ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, सो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर? सो CP लेंथ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y, 25 प्लस 36 से आ जाएगा 61। अच्छा जी, according to the condition, according to the condition क्या है जी, कि PA लेंथ बराबर है PB लेंथ के और CP लेंथ, यानी ये तीनों लेंथ्स जो हैं ये आपस में बराबर हैं। तो हम इसमें से कोई दो उठा लेते हैं। लेट या टेक PA लेंथ बराबर है PB लेंथ के। तो क्या बनेगा यहाँ से?
व्हाट इज पी एल लेंथ? पी एल लेंथ बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट इज पी बी? पी बी बराबर है ये है जी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 25। सो ये बन जाएगा आपके पास, बोथ साइड स्क्वायर ले लें, स्क्वायर यहाँ भी लिया और इस साइड पे भी स्क्वायर ले, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, तो ये बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y प्लस 5, और इनको लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई माइनस 8x प्लस 6y माइनस 25 इक्वल टू 0। सो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर साथ कैंसिल, सो माइनस 4x माइनस 8x से आ जाएगा माइनस 12x माइनस 2y प्लस 6y से प्लस 4y, 5 माइनस 25 से माइनस 20 इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन लिया तो ये बचा 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। माइनस 4 पे डिवाइड किया तो 3x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हमने ऊपर ये कहा था कि जी पी ए बराबर है पी बी के और पी बी सी पी के इक्वल है, ठीक है। तो फर्स्ट हमने ये लिया और इधर से ये इक्वेशन आ गई। अब इसी तरह आप पी बी और सी पी को आप ले लें, इनका लेंथ आपस में बराबर है, तो नाउ टेक पी बी लेंथ इक्वल टू सी पी लेंथ। तो व्हाट इज पी बी लेंथ? पी बी लेंथ बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 25, और सी पी लेंथ जो है वो बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10y प्लस 61। ये हमने ऊपर यहाँ पे डिफाइन किया है, ये पी बी की वैल्यू है और ये सी पी की वैल्यू है। सो बोथ साइड आप स्क्वायर ले लें यहाँ से, और यहाँ भी आप स्क्वायर ले लें, स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल। सो क्या बचा यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8x माइनस 6y प्लस 25, राइट साइड लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर दें तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 12x प्लस 10y माइनस 61 इक्वल टू 0। सो वाई स्क्वायर के साथ एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल, 8x माइनस 12x से आएगा माइनस 4x माइनस 6y प्लस 10y से आएगा प्लस 4y, 25 माइनस 61 से बचेगा माइनस 36 इक्वल टू 0। माइनस 4 कॉमन लिया तो यहाँ से बचेगा x माइनस वाई, फिर क्या आएगा जी प्लस 9 इक्वल टू 0। माइनस 4 पे डिवाइड किया तो x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 आ जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। तो अगर देखा जाए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को, अगर 1 से 2 को माइनस किया जाए तो क्या होगा 3x माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन 2 x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस प्लस में चेंज होगा, ये माइनस में 3x माइनस x है 2x, y के साथ कैंसिल, 5 माइनस 9 से बचेगा माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 2, x की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। पुट इन इक्वेशन 1 में पुट कर दें, क्या बनेगा 3 इंटू
x की जगह 2 माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, 6 माइनस वाई प्लस 5 इक्वल टू 0, 6 प्लस 5 से बनेगा 11 माइनस वाई इक्वल टू 0, so minus y equal to minus 11, so we get y equal to 11. so हमारे पास वो पॉइंट क्या आ गई, पॉइंट which is equidistant from A, B and C is what, 2, 11.